हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं इसमें ऐड किया हूं। और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बहुत सारे इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। तो अगरचे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप हमसे जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं हम लोग आज की फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में या 1980 के दशक में। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 1990 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 2, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए किया गया था? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी ऐसी संस्था बनी थी जिसका मकसद था कि आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करना? तो वो था यूरोपीय संघ। ठीक है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पुराने ज़माने में किस रास्ते से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम मार्ग। आपके राइट आंसर हो जाएंगे रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 5, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बाजार का जो स्वरूप है वो विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था, किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 1929। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो 1944 ईस्वी में हुआ था। आपके राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1944। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार था वस्त्र उद्योग। आपके राइट आंसर हैं ऑप्शन डी, वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन नंबर 9, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो पहला विश्व बाजार के रूप में जो शहर उभर कर आया था वो था अलेक्जेंड्रिया। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अलेक्जेंड्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो बादशाह था वो कहाँ का निवासी था? तो वो यूनान का निवासी था। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया था अमेरिका के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो विश्व बाजार का जो विस्तार है वो आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कच्ची कपास का निर्यात 1800 ईस्वी से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 35% हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक संकट यानी कि आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में जो एक नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था वो था फासीवादी नाजीवादी शासन। आपके राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो आधुनिक युग में यानी नए ज़माने में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो थी वो थी औद्योगिक क्रांति। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होसे मेले का आयोजन जो है वो त्रिनिदाद में होता था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 18, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, यानी रेशम जो रास्ता था, रेशम मार्ग, वो कहाँ से शुरू होता था, तो वो चीन से शुरू होता था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 19, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में शुरू की गई थी, किस देश में आरंभ की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। वृहत उत्पादन व्यवस्था जो है वो अमेरिका में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, आलू अकाल किस देश में हुआ था, तो आलू अकाल आयरलैंड देश में हुआ था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, तो कॉर्न लॉ जो है वो ब्रिटेन में पारित किया गया था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, नूडल्स किस मूल का था, यानी नूडल्स जो है वो किस क्षेत्र का था, तो वो था चीनी क्षेत्र। नूडल्स जो है वो चीनी क्षेत्र का था, ठीक है, चीनी मूल का था। क्वेश्चन नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का जो प्रवाह है वो उद्योग के प्रवाह पर आधारित नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड कपाल का आयात यानी कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, यहाँ पे कपाल की जगह पे कपास होगा, ठीक है, तो कपास का जो मुख्य आयात है इंग्लैंड वो कहाँ से करता था, तो वो भारत से करता था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था, तो यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का जो बंटवारा था वो 1885 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दी थी, तो ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की जो व्यवस्था थी वो 1921 ईस्वी में समाप्त कर दी थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था, तो आर्थिक महामंदी से सबसे कम कोई देश अगर से कम प्रभावित हुआ था तो वो था फ्रांस। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ओलावा सम्मेलन जो है वो 1932 ईस्वी में हुआ था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1995 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, G3 की स्थापना कब हुई थी, तो G3 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी EEC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो EEC की स्थापना जो हुई थी वो 1957 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में मक्का का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, 1820 ईस्वी से लेकर 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी, तो 1820 से लेकर 1914 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना तक की वृद्धि हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए, तो भारत के उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा गिरमिटिया मजदूर जो थे वो बाहर ले जाए गए। क्वेश्चन नंबर 36, पास्ता सिसिली जो इटली में है इसमें किनके द्वारा ले जाया गया, ठीक है, तो वो ये हो जाएगा अरबों के द्वारा, ठीक है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, अरबों के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो दादा भाई नेहरूजी ने। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी, तो भारत में केनाल कॉलोनी जो है वो पंजाब में बनाई गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं कि वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी, तो वृहत उत्पादन की नीति जो है वो हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अफीम चीन में भेजती थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41,
आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो आर्थिक महामंदी का विश्व व्यापार पर बेरोजगारी का पूरा प्रभाव पड़ा था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 42, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? तो अलेक्जेंड्रिया जो शहर है वो किस महासागर के किनारे बसा हुआ था? तो वो जो था वो लाल सागर के किनारे पे बसा हुआ था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक जो है वो उसके लेखक कौन थे? तो द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो कार्डलिफ थे। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कार्डलिफ। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? तो भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था किसानों पर। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका से आलू जो है वो यूरोप लेकर गया था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे एफ.डी. रूजवेल्ट ने। आपके राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, अमेरिका में गुलाम कहां से ले जाया जाता था? तो वो ले जाया जाता था अफ्रीका से। आपके राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 48, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? तो भूमंडलीकरण जो शब्द है इसका इजाद जॉन विलियमसन ने किया था। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसने सहायता मिली, यानी किससे सहायता मिली? तो भारत से सोने के निर्यात से बहुत ज़्यादा सहायता मिली थी विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 50 कि गिरमिटिया श्रमिक जो है वो किन्हें कहा जाता था? यहाँ पे श्रमिक होगा कि गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता था? तो जिन्हें अनुबंध यानी एग्रीमेंट के अंतर्गत ले जाया जाता था उन्हें ही गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।